नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन संगठन के इस महापर्व में आपसी मतभेद बीजेपी के सामने आ रहे हैं। संगठन चुनाव में कई जगह विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब इसे लेकर विपक्ष आए सरकार के सुशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि संगठन चुनाव में अनुशासन का पोल खुल रहा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे तो आइए शुरू करते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन महापर्व बना रही है और इस महापर्व के दौरान प्रदेश के मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव भी चल रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर, रियाबंद, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही इन जिलों पर विवाद की स्थिति चुनाव को लेकर सामने आई है। बीजेपी के संगठन चुनाव में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने विष्णु के सुशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी के संगठन चुनाव में को लेकर अनुशासन की पोल खोल रही है और बीजेपी में तानाशाही हावी है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गाली गलौज जैसा मामला सामने आ रहा है। इसमें बीजेपी संगठन के चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है। भाजपा के संगठन चुनाव में मची सिर फुटवल से भाजपा के अनुशासन की पोल खुल गई है। भाजपा में तो लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है, वहां तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, बड़े नेताओं का फरमान चलता है। जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष के चुनाव में कार्यकर्ताओं का आक्रोश सामने आ रहा है, गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है, ये तो भाजपा की संगठन के चरित्र को पर्दाफाश कर रहा है। मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए जिस प्रकार से कहा गया था कि कार्यकर्ताओं को मत देने का अधिकार होगा, जब कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान करने जाते हैं, जो कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष बनना चाहते हैं उनको लगता है कि चुनाव के जरिए से मंडल अध्यक्ष बन जाएंगे, सारे लोगों की आशा और उम्मीद को बुलडोजर से कुचल दिया जाता है। तानाशाही फरमान सुना जाता है। जो पर्यवेक्षक और प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं वो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं और वहां लिफाफा फाड़ते हैं और कहते हैं कि आपका मंडल अध्यक्ष है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव में हुए विवाद को लेकर कई तर्ज दे रही है। विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संगठन चुनाव में हुए विवाद को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है, बड़ी पार्टी है, थोड़ा बहुत होता रहता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी कहा कि एक दो जगह विवाद की स्थिति बनी हुई थी और शांत तरीके से मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुआ है। इतने बड़े मंडल है, एक दो जगह होते रहते हैं। देखिए, बड़ा परिवार है, बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब परिवार बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं ठेस लगता है। एक आध जगह होगी, बहुत जगह नहीं। बड़ा स्मूथली और मंडल अध्यक्ष का निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई है। एक आध जगह कहीं होगी तो इतने बड़े 479 मंडलों में एक दो मंडलों में स्वाभाविक आएगा। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर श्रुति शुक्ला जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम पांडे जी का रुख करेंगे। पांडे जी, संगठन में कोई संविधान नहीं है और तानाशाही, कांग्रेस का आरोप है ऐसा कि संगठन में कोई संविधान नहीं है और तानाशाही हावी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 60 लाख सदस्यों का परिवार हो चुका है और हर एक कार्यकर्ता की, हर एक भाजपा के आदमी की इच्छा होती है कि मुझे प्रमुख दायित्व मिले, जिनमें से एक दायित्व मंडल अध्यक्ष का भी होता है। तो उसमें जब आप देखेंगे तो सबकी इच्छा रहती है, तो किसी को अगर कोई दायित्व प्राप्त नहीं होता तो इतने बड़े परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी होते रहती है। और इसमें जो हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेतागण रहते हैं, सब कार्यकर्ता रहते हैं, उनकी सहमति से, सर्वसम्मति से इसको घोषित किया जाता है। इसका एक प्रक्रिया रहता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। 2 बार के सक्रिय सदस्य होना,
बहुत सारी चीजें हैं, हमारे संगठन की मूल ढांचे के हिसाब से चीजें होती हैं। अब जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जब आप स्थिति देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले बिलासपुर में किस प्रकार से इन्होंने किया, पूर्व मेयर और इनके वरिष्ठ प्रवक्ता, अभी शायद महासचिव हैं वो कांग्रेस के सुबोध हरिद्वाल जी, किस प्रकार से विवाद कांग्रेस पार्टी में होता है, गुंडा राज चलता है, वो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा। और हमारा आंतरिक पार्टी के बीच का मामला है या हमारे परिवार का मामला है, इसमें इनको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? जी श्रुति जी, बीजेपी में मतभेद और कला और तानाशाही तो देखने को मिल रही है, तो आपको तो इसमें खुश होना चाहिए। जी, तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और मैं आपको बताना चाहूंगी तरुणा जी कि कांग्रेस पार्टी की नस्ल में नहीं है ये चीज, जो भारतीय जनता पार्टी की नस्ल में है कि किसी परिवार में अगर मतभेद या मनभेद हो रहा हो तो उसको देखकर कांग्रेस पार्टी खुश हुई। बात बस इतनी सी है करुणा जी कि आप कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भी वाद की स्थिति कहीं बनती है तब ये लोग भूल जाते हैं कि ये परिवार है, परिवार में ऐसा होता है, पार्टी एक परिवार है ना। और जब इनके खुद के ऊपर ये चीज आती है तो ये लोग कहते हैं पार्टी एक परिवार है, परिवार में होता है। देखिए करुणा जी, ये लोग बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की, ये किस प्रकार का जीरो टॉलरेंस है मुझे बताइए ना। मतलब मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति यानी सत्ता सरकार में संगठन का पद बहुत मायने रखता है, और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति शायद मुझे लगता है बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना रहा होगा। इस चीज को लेकर किसी एक दो मंडल में नहीं, ऐसे कई मंडल है जिनके क्रमवार मैं आपको नाम गिना सकती हूँ। हमारे राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में, इसके बाद रायपुर शहर में आप देख लीजिए माना मंडल में, इसके बाद आप सिंहेश्वर में देख लीजिए जहां पर तो कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को थप्पड़ तक जड़ दिया। आप गरियागंज में देख लीजिए, और आप माना की स्थिति तो देखिए, वहां पर मोतीलाल साहू की गाड़ी के सामने कार्यकर्ता आपका लेट गई है। किस प्रकार का प्रदर्शन है भाई? आप बोलते पार्टी एक परिवार है, तो परिवार की बात घर से निकल करके सड़क और सड़क से निकल करके मीडिया और मीडिया किसको मत रही है। अरे बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ही न्याय नहीं दे पा रही है। न्याय की बात करते हैं ये लोग की नहीं भाई ये सुशासन की सरकार है, तो सुशासन इनके खुद के परिवार में नहीं है, न्याय या खुद के कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे हैं। लगातार चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, ये जीरो टॉलरेंस है क्या? अगर जीरो टॉलरेंस ये है तो फिर क्राइम किस चीज को बोलेंगे हम, बताइए ना। तो इसी प्रकार की चीजें इनके पार्टी के बीच में भी हो रही है। और ऊपर से रायपुर में तो इतनी बड़ी घटना हुई है करुणा जी कि कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को इन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया। इस बात पे तो हंगामा हुआ है क्या? यानी जो कांग्रेसी को ये रात दिन गाली बकते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानने के बाद वो कांग्रेसी दूध का धुला हो जाता है। और इन्होंने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस बोला, तो किस बेस पे 1 साल में जो आदमी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आया तो 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे इन्होंने उसे मंडल अध्यक्ष बना दिया। ये इनका न्याय जो ये कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करते हैं। यहाँ तक कि वो मोतीलाल साहू भी जिन्होंने ये सब डिसीजन लिया वो खुद भी तो कांग्रेस से गए हुए हैं। यानी इनका काम बस यही है विपक्ष के नेताओं को लालच दे के खरीदना और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करना। इनका न्याय यही है। और जब तक कांग्रेस में है तो बहुत बुरा है, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो बिल्कुल अंदर जलसा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जी पांडे जी, क्या बोलते हैं, कांग्रेस का आरोप है कि जैसे कि आप बताएं कि जीरो टॉलरेंस करती है, साथ ही जो बीजेपी में मतभेद देखा जा रहा है, गुटबाजी देखी जा रही है जो कि नहीं देखी जाती है, लगातार देखा जाता है कांग्रेस में ही देखी जाती है, और आप पर ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी है, सुशासन दिवस है। तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की कुछ रीति नीति बताता हूं। इसमें हमारे संगठन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा अंत्योदय को लेकर के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार हम काम करते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के दायित्व पार्टी परिवार में मिलते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जो हमारे गृह मंत्री पूर्व में देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह जी, वो भी बूथ अध्यक्ष से ही अपना सफर शुरू किए थे। तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र, राधिका खेड़ा जी भाजपा में आ गई, उन्होंने क्या बताया, किस प्रकार से उनको 7 दिन तक न्याय नहीं मिला, एक महिला के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या चरित्र रहता है, वो पूरे देश ने देखा।
वो 7 दिन तक जगह जगह इनके शीर्ष नेताओं के पास घूमती रही। हमारे यहाँ सुनते भी हैं, सुनवाई भी होती है और कार्रवाई भी होती है। और मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, इन्होंने पिछले 5 साल में, देखिए अब ये बीच में बोलने लग गई, पांडे जी को अपनी बात रखने दीजिए। आप बीच में नहीं बोलिए, आप डिबेट में हैं, आप बोले मैं सुना, आप भी सुनने की क्षमता रखिए। तो आप राधिका खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए आपके ऊपर उस समय, सुशील आनंद शुक्ला जी ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो उन्होंने सार्वजनिक किया, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन तक वो छत्तीसगढ़ में ही थी। उनका स्टेटमेंट है, अगर वो गलत रहती तो उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करती। आज ये आरोप लगा रहे हमारे संगठन के चुनाव में, हमारे संगठन के ऊपर, जिनका खुद का संगठन ढांचे मात्र का नहीं है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में जब चुनाव हो रहे थे, मैंने पूर्व में भी कहा, उस विधानसभा में जितने बूथ हैं, उस विधानसभा से उतने सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और नतीजा भी सबके सामने छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया कि फिर से उस विधानसभा से लगभग 45,000 वोटों से हार गए। लगातार 3 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री ने खुद कबूला कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ढांचे को सुधारने में अभी कम से कम 10 से 15 साल लग जाएगा समय। मेन है इनके अंदर आक्रोश है कि लोगों के अंदर से जो कांग्रेस का मोह था वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस की वास्तविकता जनता ने देख ली है और अब कोई नया सदस्य कांग्रेस पार्टी में जुड़ना नहीं चाहता है। युवा कांग्रेस पे सदस्यता अभियान चल रहा था, पेपर में बड़ा बड़ा फोटो छपता था जिसमें लिखा रहता था युवा कांग्रेस के चुनाव में कुत्ता, बिल्ली और अन्य प्रकार के जानवरों को भी सदस्यता दिलवा के उनसे वोटिंग करवाई गई। ये तब की बात है जब इनका शासन चल रहा था। इनके युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उसी चुनाव में जीते हैं। और ये हमारे संगठन के चुनाव की बात करते हैं। इनके संगठन में किसी प्रकार का कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ इनके यहां बंडल में, नोटों के बंडल में पद वितरित करने की कार्रवाई होती थी, जिससे बहुत उत्साहित होकर लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। और आज भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारे इनके वरिष्ठ नेता अभी भी हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, इस जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि पहले उस शासन का लाभ उठा लिया, अब भारतीय जनता पार्टी में भी लाभ मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जन सेवा करने के लिए तत्पर है। यहां संगठन के अनुशासन से सभी चीजें चलती हैं। जी, इसका जवाब हम श्रुति जी से लेंगे, उससे पहले हम लखन जी के पास चलेंगे। लखन जी, संगठन गड़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो, क्या बीजेपी इससे भटक रही है? बिल्कुल भटक रही है। और देखिए, लगातार जब आप केवल चुनाव की बात करते हैं, चुनाव तक ही आपका संगठन जो है सीमित हो जाता है, तो इस तरह की स्थितियां आना स्वाभाविक है। देखिए, हर पार्टी में जब आपकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल चुनाव चुनाव जिताना है, तो स्वाभाविक है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। और भाजपा में भी अब लोगों को लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस से बाहरी प्रत्याशी एक तरह से कहें या कांग्रेसी लोगों को जिस तरह से एंट्री दी जा रही है, उनको प्रवेश किया जा रहा है और पदों पर जिस तरह से जो है उनको बैठाने की कोशिश जो हो रही है, क्योंकि भाई वो दूसरे पार्टी से आते हैं, तो जो सालों से दशकों से जो कार्यकर्ता जो आपकी अपेक्षाओं के साथ, आशाओं के साथ उसको भी मौका मिलेगा, वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, पार्टी का काम कर रहा है, तो एकाएक जब उसको पता चलता है कि कोई बाहरी प्रत्याशी के कारण उसका हक छीन गया है, तो स्वाभाविक तौर पर इस तरह की बगावत जो है होना स्वाभाविक है। और अब ठीक है कि ये बहुत सही बात है कि भाजपा का जो संगठन है वो बेहद मजबूत है और बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, तो छोटी बातें होती रहती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और ये ठीक है, हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी होता है। लेकिन भाजपा को अब जो है बाहरी प्रत्याशियों को लेने की जो बात है उसको अब सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि अब बहुत हो चुका। बाहरी प्रत्याशियों को आए दिन आप दूसरे दलों के लोगों को ले रहे हैं, तो आखिर भाजपा के जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? आखिर इस तरह की स्थितियां तो होनी ही है जी। तो अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है एक शब्द होता है सिचुएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाजपा में भी, संगठन में और सत्ता में हर जगह सिचुएशन की स्थिति आ रही है। वो गई पुरानी भाजपा
जब जिसके नियम होते थे, जिनकी जो है एक मर्यादा होती थी, मूल्य होते थे, और जिनके नाम डॉक्टर गंधर्व ले रहे थे, तो वो भाजपा अब नहीं रही। एक नई भाजपा आज की तारीख में देश में है और प्रदेश में है, सब जगह। और नई भाजपा की जो भूमिका है, या नई भाजपा के प्रति जो लोगों का एक तरह से जो है आस्था है, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। एक समय था जब लगातार भाजपा की ओर जनाधार बढ़ रहा था, और भाजपा में जो मंडल जो सदस्य होते हैं, मंडल जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी समय में बड़ी भूमिका होती थी। पार्टी में टिकट सांसद की या विधायक की या किसी भी पद के लिए चुनाव होता था, तो पार्टी में जो है टिकट उसी को मिलता था, इसको इनका रिकमेंडेशन होता था। मंडल अध्यक्ष के रिकमेंडेशन के बाद ही टिकट मिलती थी, लेकिन अब वो ऐसा अब भाजपा में भी नहीं रहा। लेकिन चूंकि मंडल अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है संगठन का, इसका रिकमेंडेशन भले ही आज तारीख में इग्नोर किया जा रहा है, हाशिए पर रखा जा रहा है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उसका रिकमेंडेशन होता है चुनाव में पार्टी के लिए, टिकट के लिए। लिहाजा जो है मंडल अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से होड़ मची है और जिस तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये स्वाभाविक है। अब भाजपा के संगठन को सोचने की जरूरत है कि पुराने जो भाजपा की रीति नीति है उसको फिर से लाए, और बाहरी प्रत्याशियों को जो है जिस तरह से लगातार प्रवेश दे रहे हैं, उस पर अब पूछना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी पांडे जी, आप पर बीजेपी पर सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को बाहरी प्रत्याशियों से बचना होगा और स्थानीय लोगों को महत्व देना होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव में जब बात होती है प्रतिनिधित्व देने की या संगठन में बात होती है, तो उसमें सभी आधार पे संगठन निर्णय लेता है। उसमें सामाजिक समीकरण क्या है, वहां की वास्तविक स्थिति क्या है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, हमारे मंडल अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हराया है। तो मंडल अध्यक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो उसमें सभी प्रकार के विश्लेषण करके कि क्या सामाजिक समीकरण बन रहा है, जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य किसमें होगा, वरिष्ठ नेताओं के बीच में क्या है, और उस क्षेत्र में उस जनप्रतिनिधि की या उस संगठन के कार्यकर्ता की कैसी पकड़ है, उस आधार पर इस चीज का निर्णय लिया जाता है। और उसको हमारे सभी वरिष्ठ नेता, उसमें जो पर्यवेक्षक बन के आते हैं, सब आते हैं, वो अपनी मुहर लगाते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे वरिष्ठ डॉक्टर लखन जी ने जिस प्रकार से कहा, आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा होता जा रहा है, लोग हमारी विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारे एक समन्वय की स्थिति बनाना महत्वपूर्ण लगता है कि सभी को एक परिवार के तौर पे ट्रीट किया जाए। तो बीच में एक समन्वय की स्थिति यहां पर निर्मित करने का कहीं ना कहीं संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और इसमें हमारे शीर्ष नेताओं की सहमति है। तो इसमें किसी प्रकार की संगठन में कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि हमारा संगठन एक बहुत ही अनुशासनात्मक संगठन है। हम किसी प्रकार से कोई भी विरोधाभास नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर की नाराजगी स्वाभाविक है, किसी को निराशा होने पर, सब चीज होने पर आप अभी भी देखेंगे तो सभी लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मां भारती की सेवा में पूर्णतः तत्पर हैं। जी श्रुति जी, जैसे बीजेपी का कहना है कि जो कांग्रेस है उसको अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत नहीं है, बकाया इसके कि वो बीजेपी पर ध्यान दे रही है। जी देखिए तरुणा जी, तो निकला है इसलिए कांग्रेस बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें शौक नहीं है कि किसी के पारिवारिक और पार्टी के मामले में, आंतरिक मामले में, है ना। और आज मतलब ये बात करते हैं संगठन की, तो संगठन की जो बातें हैं, अनुशासन है ना, ये अनुशासन वाली बात, संगठन की बात, ये इनके मुंह से ना करना भी शोभा नहीं देती है। अभी इन्होंने कहा गंधर्व पांडे जी ने कि कांग्रेस में पैसों से पद दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं अभी तत्काल में ये खबर सामने आई है कि इनके मंडल अध्यक्ष बनने के लिए भी ना 5-5 लाख रुपए की राशि चल रही थी इनकी 70 सरकार होते हुए, आप देख लीजिए। और ये बात करते हैं करप्शन की। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कांग्रेस के नेताओं से ही चल रही है। दुनिया भर के प्रोपेगेंडा, ईडी, सीबीआई के तहत डरा धमकाकर आप कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में ला तो लेते हैं और उसके बाद उनको पद भी देते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के साथ आपका न्याय है ना। आप बात करते हैं कि कांग्रेसी आपकी तरह बहुत भले बुरे हैं,
तो भाई कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को अपने कैसे मंडल अध्यक्ष बना दीजिए, मुझे इस डिबेट के माध्यम से जवाब दीजिए ना संदर्भ जी। आप कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आपने कैसे मंडल अध्यक्ष बना दिया? इसी बात पर तो विवाद उत्पन्न हुआ है क्या? इसी बात पर विवाद उत्पन्न हुआ, इस चीज को पहले क्लियर तो करिए। कांग्रेसियों से ही तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। आपने बात की उनकी क्या बोलते हैं, आपने बात की राधिका खेड़ा जी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी राधिका खेड़ा जी की सुशीलानंद शुक्ला जी ने कहा था कि पूरी डिटेल में जाकर के इस चीज की जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी सरकार थी, क्यों नहीं किया आपने जांच? अगर आप सही थे तो आप जांच करते। इसके बाद आप मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी तो नरेंद्र कुमार साहब जो आपके ही कैबिनेट में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर अनेक गंभीर आरोप लगाए थे, आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया था। आप कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उस पर क्या कहेंगे? आपके कई भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, आप स्वयं कांग्रेस के नेता जो आपके पास शामिल हो रहे हैं उनको आप सर का ताज बना रहे हैं। ये तो अभी वर्तमान में ही देखिए रायपुर महामंडल अध्यक्ष के चुनाव पर। तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की और संगठन की बात ना उनके कार्यकर्ताओं के मुंह से शोभा नहीं देती है। ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जमीन में उतारते नहीं है। 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी न्याय नहीं कर पा रही है, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करप्शन और भ्रष्टाचारी में लगी हुई है और लिप्त है, जिससे आज इतना असंतुष्टि का माहौल इनके संगठन में बन चुका है, इनके मंडल में बन चुका है। आज देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में मतलब अब जहाँ जिस जगह में देख लीजिए इनको लगता है तो नदी की ये बात छोटी मोटी है। अभी आप महतारी बंधन योजना का मुद्दा आया था कि सनी लियोनी के नाम से एक युवक जो है उसके खाते में महतारी बंधन योजना की राशि जाएगी। उस बात को भी ये कहते थे कि छोटी मोटी बात है। अब इनके मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर एक दो नहीं कई मंडल में परेशानी है, उसको लेके बोलते हैं कि छोटी मोटी बात है। मतलब ये हर चीज को इतना हल्के में लेते हैं। तो अब सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को भी इसी तरह हल्के में लेते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। ये है इनका 0 टॉलरेंस। ये जी अभी पांडे जी क्या बोलते श्रुति जी ने कहा है कि कांग्रेसियों से ही बीजेपी की सरकार चलती है। देखिए, इस प्रकार का आरोप लगाना उनका विपक्ष में रहते हुए अच्छी बात है, वो आरोप लगाएं, हम स्वागत करते हैं विपक्ष का। अभी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्या क्या चल रहा है, तो 5 साल में इनकी सरकार ऐसा क्या किया इन्होंने कि गिर गई। और आप बोल रहे थे मंडल अध्यक्ष कांग्रेस से आए हुए लोगों को बनाया, हमने तो मुख्यमंत्री भी बनाया, कांग्रेस से आए हुए लोगों को केंद्रीय मंत्री भी बनाया हमने। भाई आप अभी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में देखेंगे तो बहुत सारे भाजपा के जो विधायक हैं वो पहले कांग्रेस में थे। हम तो स्वागत करते हैं आपके संगठन से अगर कोई टूटकर हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है, आता है और उसका जनमानस में एक आदर है और हमें लगता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है, उसकी जनता में अच्छी पकड़ है और वो हमारी विचारधारा में संलिप्त हो चुका है, तो हमें उसमें टिकट देने में क्या दिक्कत है? भाई वो भारतीय है ना, वो ठीक है, उसकी विचारधारा पहले विपरीत थी, अब विचारधारा उसकी सही हो गई तो उनको चुनाव लड़ा दिया, उसमें क्या दिक्कत? मतलब आपका कहना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई कांग्रेस जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिल सकता क्या? नंद कुमार साय जी को आपने दिया था आयोग, वो भी आपकी पार्टी छोड़ के वापस भाजपा में आ गए। तो आप जब देखेंगे जिस प्रकार की स्थिति अभी इन्होंने अपराध की, नशे की और भ्रष्टाचार की बात की, 5 साल छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पे, फिर 500 रुपए माताओं को देने का वादा किया था, 5 साल निकल गए, किसी को नहीं मिला। इनके कार्यकर्ता हमारी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, ये बोल बोलकर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए और भारतीय जनता पार्टी में जब प्रवेश लिए तो पार्टी की रीति नीति से उनको भली भांति परिचित कराया गया। अगर माना में किसी प्रकार से वरिष्ठों को लगा कि वहां पर इस प्रकार का मंडल अध्यक्ष होना चाहिए तो उन्होंने अपनी सहमति से उसको जारी किया। अब उसमें जिस प्रकार की दावा पत्ती हो रही है उसमें हमारे संगठन के शीर्ष लोग निर्णय कर लेंगे। ये इतना चिंतित क्यों है? क्या वो जो माना का मंडल अध्यक्ष बना है, क्या उसकी जनमानस में इतनी अच्छी पकड़ है कि वो इनके वर्तमान जो महापौर के प्रत्याशी हो सकते हैं उनको हराने में भी काबिल है? ठीक है, अब लखन जी से उनका विचार भयभीत हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? जी जी लखन जी, क्या मंडल अध्यक्ष का पद इतना बड़ा होता है कि उसके लिए 5 लाख तक दे देते हैं?
भाजपा में देखिए मंडल अध्यक्ष की महती भूमिका होती है और पहले भी मैं कह चुका हूं कि मंडल अध्यक्षों की सिफारिश के आधार पर ही भाजपा में जो है जो टिकट वितरण होता है वो तय होते हैं और उनकी बड़ी महती भूमिका होती है उसमें टिकट वितरण में। तो इसलिए पैसे के लेन देन की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो एक सियासी मसला है, लेकिन उनका जो कद है वो काफी भाजपा में संगठन स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि उसको लेकर जो है इस तरह की तनातनी और संघर्ष की स्थिति बन रही है। इसमें मुझे लगता है कि भाजपा का देखिए संगठन इतना बड़ा है, अपनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, इतने फॉलोअर्स है उसके और तमाम चीजें हैं, तो अब भाजपा को अपने संगठन में जो बाहरी प्रत्याशियों को, बाहरी लोगों को, खास करके कांग्रेस के लोगों को, आयातित लोगों को जिस तरह से लिया जा रहा है उस पर अब सोचना चाहिए, क्योंकि आपको अब जरूरत नहीं है, आप अपने ही कार्यकर्ताओं को अब संतुष्ट रखें, अपने ही कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं, तो मुझे लगता है पार्टी का ज्यादा हित होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में आप इस तरह यदि बाहरी लोगों को लगातार प्रवेश देते रहेंगे और उनको स्वाभाविक तौर पर जो है जो आपके पुराने लोग हैं वो विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे, उस समय के बाद कोई भी पार्टी में और विद्रोह होना जो है, संघर्ष होना स्वाभाविक बात है ये। और जितना बड़ा पार्टी होती है, जितना बड़ा परिवार होता है, तो ये स्थितियां होती हैं। तो अब भाजपा को संगठन स्तर पर इस पर विमर्श करना चाहिए, विचार करना चाहिए जो है, नहीं तो आने वाले दिनों में इस तरह की स्थितियां जो है संगठन पर रार, तकरार, संघर्ष, विरोध, विद्रोह और जो है बढ़ेगा। जी, समय की कमी के चलते मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन विवादों के बीच भारतीय जनता पार्टी की संगठन चुनाव संपन्न हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अभी कांग्रेस के संगठन में बदलाव होना बाकी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर क्या सियासत होती है या नहीं, यह तो आने वाले संगठन के बदलाव पर पता चलेगा। फिलहाल